रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था, क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वो हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहा करता था, तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई भेजने के लिए जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते वो बड़ा हो गया था। जब वो बड़ा हो गया तो उसके पास भी वो नहीं सुधर रहा था। इसीलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वो 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है, वो भला लड़की की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढते ढूंढते उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और वो शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते हैं अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वो दिने अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे रवि को बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारण से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रवि की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उसे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था, वो सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि की इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद भी उसने कमाना शुरू किया था। करीब एक महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को ये चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे की है रवि के इलाज किस प्रकार से करेगी। रवि अभी तक उसकी दवाई चल रहा था। वो ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में ले जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वो रुपया रवि के इलाज कराऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही किया। वह अपने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिए और फिर जितने पैसे मिले उनसे पैसों से वो रवि का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि और अपने से चलने से सक्षम हो चुके थे। वो बिल्कुल भी सही हो चुके थे और अब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वो फिर से काम पर जाने लगा था। वो धीरे धीरे काम पर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीदने के लिए और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी जिंदगी अब शादीशुदा जिंदगी दी है याद बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था, जिसका नाम से रवि और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता था। वो अपनी
बेटा को खिलाने में सारे गम और थकावट भूल जाते थे।